में यूपीएससी और जीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। दोस्तों, जब से जीपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ है, मैं लगातार आपको अपने वीडियो के माध्यम से बैकअप दे रहा हूं, जो कि आप पिछले कई वीडियो में देखे होंगे। यूपीएससी અને जीपीएससी मुख्य परीक्षा बच्चे अभ्यासक्रम निसरखामनी सामान्य अभ्यास पेपर 4 नीति शास्त्र। इसके पहले हम जीएस पेपर 1 का सरखामनी कर चुके हैं, आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। जीएस पेपर 2, पेपर 3, अब आज हम लोग पेपर 4 देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताऊं कि जीपीएससी અને यूपीएससी मुख्य परीक्षा माटे केम के બંનેના અભ્યાસક્રમ સરખા છે। ભારતીય રાજ વ્યવસ્થા એટલે કે જનરલ સ્ટડીઝ પેપર 2ના લાઈવ ક્લાસીસ ટૂંક સમયમાં શરૂ થઈ રહ્યા છે। જો તમે આ ક્લાસ ગુજરાતી પીપીટીના માધ્યમથી કરવા માંગો છો તો સૌથી પહેલાં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ગૂગલ ફોર્મમાં તમે પોતાના નામ અને મોબાઈલ નંબર નોંધાવી શકો છો। અને જો તમે ફોનથી સંપર્ક કરવા ઈચ્છો છો તો 9428804128 7043771326 પર સંપર્ક કરી શકો છો। બહુ ટૂંક સમયમાં લાઈવ ક્લાસ जीपीएससी અને यूपीएससीના અભ્યાસક્રમ મુજબ ઇન્ડિયન પોલિટિકલ સિસ્ટમના શરૂ થઈ રહ્યા છે। तो ચાલો दोस्तों આગળ बढ़िए। सबसे पहले एथिक्स के इस फॉर्मेट में चेंज है, जरा इसको बढ़िया से देखिएगा। यूपीएससी में प्रश्नों की संख्या नीति शास्त्र में सेक्शन ए से 6 और सेक्शन बी से 6 होता है, यानी टोटल 12। एक सेक्शन में एक प्रश्न में ए और बी करके 2 होता है, तो 10 गुना 6 60, लेकिन एक में ए और बी होता है यानी 120। लेकिन ये 130 इसलिए है कि इसके 6 प्रश्न में किसी एक में ए बी सी हो जाता है। 5 में ए और बी रहता है तो 20 पंचे 100, और एक प्रश्न में ए बी सी हो जाता है तो यानी 130। एक जो प्रश्न है वो 150 करके यानी कि 300 शब्द में लिखना है, तो 300 गुना 6 1800 होना चाहिए। नहीं, एगो 150 वाला और होता है तो वो भी गिनना है। और सेक्शन बी में तो 6 प्रश्न है, हर प्रश्न 20-20 मार्क का है, 250 शब्द में लिखना है, 120 मार्क का, शब्द मर्यादा 4300। अब आइए जीपीएससी। सेक्शन ए में 8 प्रश्न, 25 प्रश्न होंगे 200 शब्द वाले, 25 मार्क्स एक क्वेश्चन का 200 शब्द वाले, तो कुल गुण हो गया 200। सेक्शन बी में 5, यहाँ 13 होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, और ये 2350 होगा। तो इस तरीक़ा से आपको जो है 2 सेक्शन में क्वेश्चन है। लेकिन सेक्शन ए जो है वो केस स्टडी है और सेक्शन बी नॉर्मल है। यहाँ सेक्शन बी केस स्टडी है और सेक्शन ए नॉर्मल प्रश्न का है, ये दोनों में फ़र्क है। अब आइए जरा सिलेबस को देखें। जीपीएससी कहता है कि आ प्रश्न पत्रनी प्रकृति અને ધોરણ તેવા હશે કે એક સારી રીતે શિક્ષિત વ્યક્તિ बिना कोई निष्णात अभ्यासना जवाब આપવામાં સક્ષમ હશે। आप सोचिए, पहले ही जीपीएससी कह रहा है केस स्टडी कौन पढ़ा सकता है? अरे 2-4 को कोई पढ़ा सकता है, अब 500 भी कोई करा देगा, लेकिन आप उसको लिख देंगे ये ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास अपना समझ नहीं है। तो क्या कह रहा है कि ये प्रश्न का नेचर और लेवल वो होगा
कि कोई भी एक शिक्षित आदमी यहाँ छिपा हुआ है, बिना कोचिंग किए हुए इसका जवाब दे सकता है। यहाँ क्या कहता है, आ प्रश्न पत्र में जाहिर जीवन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा थी संबंधित मुद्दा न प्रति ઉમેદવારોના દૃષ્ટિકોણ અને સમાજ સાથે વ્યવહાર કરવાના સમયે તેમના સામે આવનાર વિભિન્ન મુદ્દા અને સંઘર્ષોના પ્રતિ તેમની સમસ્યા સમાધાન દૃષ્ટિકોણનું પરીક્ષણ કરવા માટે પ્રશ્નો સમાવેશ થશે। कुल मिला के एक के बात है, खाली इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब आइए, कहता है આ પ્રશ્નપત્ર અભ્યર્થીઓના પરીક્ષણ કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે। इतना क्लियर जीपीएससी बोल रहा है कि आपका परीक्षण करने के लिए बनाया जा रहा है। ये नहीं कह रहा है कि कोचिंग के में करके या कोचिंग के द्वारा बताए गए आंसर को लिख देने से आपका परीक्षण हो जाएगा। तो यहाँ क्या कहता है, आप आशाओने नक्की करवा माटे केस स्टडी दृष्टिकोणનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। નીચેના લખાયેલ વ્યાપક ક્ષેત્રનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે। अब आइए, नैतिकता અને માનવીય અંતર સંબંધ, સાર, નિર્ધારક અને નૈતિકતાના પરિણામ, फिर मानव प्रवृत्तियों, नैतिकताના परिमाण, खानगी અને जाहिर संबंधમાં नैतिकता। मुझे याद है कि जब मैं ये पढ़ाता हूँ तो खाली इतना सा पढ़ाने में हमको 6 घंटा लग जाता है। एक एक बात इसमें जब बताते, खानगी यानी जाहिर संबंधों में नैतिकता। खानगी संबंध का मतलब है पिता पुत्र के संबंध, माता पुत्र का संबंध, भाई भाई का संबंध, भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध। और जाहिर संबंध का मतलब है कि आप अगर कोई मीडिया कर्मी हैं, आप अगर कहीं पे सरकारी नौकरी में हैं, आप अगर राजनेता हैं, तो जाहिर जीवन में संबंध। देखिए यहाँ, सकारात्मक चरित्र ना विकास, जवाबदार नागरिक, एक दयालु तथा सहानुभूतिपूर्ण मानव। मतलब कि इससे आपको जो क्वेश्चन देगा उससे ये वो चेक करने का प्रयास करेगा कि आपका चरित्र सकारात्मक है कि नहीं। केस स्टडी का आंसर लिखते समय वो समझने का प्रयास करेगा। व्यक्तिगत અને વ્યવસાયિક ક્ષેત્રમાં કર્તવ્ય પરાયણ અને નૈતિક દુવિધાઓના ઉકેલ કરવાની ક્ષમતા, આ કઠિન પરિસ્થિતિઓમાં निर्णय લેવાની क्षमता। अब आइए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, नहीं तो एक ही है। देखिए, मानवीय मूल्य, यानी किसी आदमी के अंदर वैल्यू कहाँ से आता है। तो जब आप महान नेताओं के बारे में पढ़ते हैं, उनके जीवन के बारे में, उनके फिलॉसफी के बारे में, सुधारकों के बारे में पढ़ते हैं, मान लीजिए वेस्टर्न की बात करें या अपने ही देश की बात करें तो सहजानंद जी हो गए समाज सुधारक। मान लीजिए कि हम राजा राम मोहन राय की बात कर लें, और अगर हम महान नेताओं की बात करें तो इसमें फिलॉसफिकल नेता, साइकोलॉजिकल नेता, पॉलिटिकल नेता कोई भी हो सकता है, एरिस्टोटल भी हो सकता है। कहता है वहीवट कार्यकर्ताना जीवन અને शिक्षाओं थी सीख। अच्छा, दो व्यक्ति अलग क्यों सोचता है, तो हम आप ऐसे भी कह देते हैं कि ये इसका फैमिली ऐसा होगा, अगर किसी को आप गलत व्यवहार देखते हैं। तो मूल्यों ना विकसित करवामा परिवार, फिर कई बार कह देते हैं कि नहीं वो समाज से है। देखिए, समाज और वो किस कॉलेज इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है उसकी भूमिका। यहाँ क्या कहता है, जाहिर અને व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता, उधर वाला हो गया पहला। दैनिक निर्णय लेवामा साचा અને खोटा ने समझવું, निर्णय लेवा व्यक्तिगत અને व्यावसायिक क्षेत्र में मूल्य केवी रीते क्रियाओं ने आकार आपे छे। अब आइए, अगर आप एनसीईआरटी का कोर्स करना चाहते हैं तो 850 वीडियो 950 घंटे का है, 3999 में 1 साल के लिए मिलेगा। अब आइए, अभिवृत्ति यूपीएससी में कहता है, एटीट्यूड, उसकी विषय वस्तु क्या है,
संरचना क्या है, उसका कार्य क्या है, उसका प्रभाव क्या है, विचार व्यवहार के साथ संबंध क्या है, नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक प्रभाव और अनुनय। ये जब हम पढ़ाते हैं तो हमको ये अकेला पढ़ाने में 8 घंटा लगता है। ये हम कई बार क्लास लिए हैं, खाली एटीट्यूड पढ़ाने में 8 घंटा लग जाता है। ईमानदारी, अखंडता અને निष्पक्षता, કાર્યમાં सत्यनिष्ठ तथा पारदर्शी थवू, पक्षपात थी बचबू, यानी ऐसा केस स्टडी देगा कि उससे आपके आंसर से उसको समझ में आ जाएगा कि आप पारदर्शी थे कि नहीं, पक्षपात तो नहीं कर रहे थे, બધા લોકોની સાથે નિષ્પક્ષ વ્યવહાર કરવો, કઠિન પરિસ્થિતિઓમાં પણ સિદ્ધાંતોના પ્રતિ પ્રતિબદ્ધ રહેવું, व्यक्तिगत અને व्यावसायिक जीवનમાં उदाहरण रजू करवा। मतलब क्यों हम फेसबुक यूट्यूब पर देखते हैं कि अगर किसी एक ज़िले का कलेक्टर ट्रांसफ़र हुआ तो पूरा जो है इलाका का आदमी आके घेर लेता है कि अरे साहब आपका तो समय बहुत अच्छा था। एगो कलेक्टर अगर रिटायर होता है या ट्रांसफ़र होता है तो कोई झांकने नहीं जाता है कि क्या हुआ। ये जो है, अब आइए इधर कहता है यूपीएससी में कि सिविल सेवा माटे लायकात। तो यहाँ लायकात का मतलब वो बोला नहीं कि 4 गो ट्रायल, रियल में सिविल सेवा का डिमांड क्या है और आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। अने आधारभूत मूल्य, मतलब एक सिविल सेवकों के लिए जब कोई काम आ जाए तो कौन से बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे उसको काम करना है। ईमानदारी, निष्पक्षता, बिन पक्षपात, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है, याद करिए, ऑब्जेक्टिव परीक्षा 4 विकल्प। तो आपके पास कोई भी समस्या आता है तो पहले आप उसके लिए समाधान के लिए कई विकल्पों को तलाशिए और तब उसमें से बेस्ट बोलिए कि बी, सी। ये है वस्तुनिष्ठता। जाहिर सेवाना प्रति समर्पण, और आप जब उस पद पे बैठे हैं तो आपको नबड़ा वर्गों प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा है कि नहीं। शासन में करुणा ने सहानुभूति एक के चीज़ है। सामान्य नागरिकों ना संघर्ष ने समझवा। अगर आप सिविल सेवक हैं तो समझिए कि वो बेचारा घर से आपके ऑफिस तक आने के लिए, मान लीजिए आप मामलतदार, एसडीएम कुछ भी हैं, 5 बजे बस पकड़ा होगा अगर दूर होगा, बिना खाना खाए नाश्ता किए निकला होगा कि नाश्ता करके निकला तो अब दिन का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वापस लौट करके जाएगा। तो जो संघर्ष है बेचारे का दिन भर का, और वो एक बार का नहीं है, आप कई बार दौड़ा रहे हैं। कहता है नबड़ा अने हासिया पर पड़ेला वर्गों प्रति संवेदनशीलता, बधा माटे न्याय अने गरिमा सुनिश्चित करवी। ये एक ही है। अब आइए भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इसको पढ़ाने में हमको 8 घंटा कम से कम लगता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अवधारणा अने वहीवट अने शासन में तेमनी उपयोगिता अने अनुप्रयोग। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, पहले ये समझना है। भारत अने विश्वना नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकનું योगदान। भारत और विश्व के जो एथिकल फिलोसफर हैं उनका क्या योगदान है। नैतिक साहस अने साची दिशा अपनावी, भ्रष्टाचार अने खोटा कार्यों माटे आवाज उठावू, दबावने साचवू तथा अनैतिक प्रभावनो विरोध करवो, व्यापक हित माटे कठोर निर्णय लेवा, फरज अने व्यक्तिगत विश्वासों में संतुलन। आपका ड्यूटी क्या है और आप उसके प्रति पर्सनल क्या बिलीफ रखते हैं, इन दोनों के बीच आपको संतुलन बना के रखना। लोक वहीवट में जाहिर ऑब्लिक सिविल सेवा मूल्य अने नैतिकता। ये भी पढ़ाने में बहुत समय लगता है, पूरा पढ़ने में। स्थिति अने समस्या, यानी लोक वहीवट में जो जाहिर या सिविल सेवा हैं उनकी स्थिति सेवकों की क्या है और समस्या क्या है। सरकारी और खानगी संस्था में नैतिक चिंता क्या है, अने मुश्केली नैतिक मार्गदर्शन न स्रोत न रूप में कायदा। कायदा कैसे नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। नियम, विनियम, विवेक, जवाबदारी अने नैतिक शासन
શાસનમાં નૈતિક અને નૈતિક મૂલ્યોને મજબૂત કરવા अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और नाना पोषणમાં नैतिक मुद्दा और सबसे इम्पोर्टेंट है कॉरपोरेट वहीवट में नैतिकता को आप कितना जगह दे पाते हैं। इधर है जाहिर सेवा माटे नेतृत्व सेम है અને જવાબદારી નૈતિક નેતૃત્વના માધ્યમથી વિશ્વાસ નિર્માણ કાર્યો અને નિર્ણયની જવાબદારી લેવી આ સુનિશ્ચિત કરવું કે સરકારી સંસ્થાઓ લોકો માટે કામ કરે। अब आइए शासन में ईमानदारी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लोक सेवा की अवधारणा, आप जो बार बार कह रहे हैं कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, तो पहले पब्लिक सर्विस किसको कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए। शासन અને ईमानदारीનો दार्शनिक आधार और आपके प्रति लोगों का भरोसा तभी बढ़ेगा जब सरकार में माहिती भागीदारी, यानी सरकार से कोई भी हम सूचना चाह रहे हैं तो वो हमको मिले, और पारदर्शिता माहितीનો अधिकार। सिविल सेवकों को कोड ऑफ कंडक्ट, उनके आचरण का संहिता, सिटीजन चार्टर, इन सब चीज़ों को आपको जो है देखना है। जाहिर धन का उपयोग कैसे करते हैं और भ्रष्टाचार का कौन कौन सा प्रकार है। सबसे बड़ा एक उदाहरण समझिए, एक ही कुर्सी पर बैठा अधिकारी को एक आदमी से भ्रष्टाचार करता है तो बेचारा दुखी हो जाता है, और एक दूसरे आदमी के साथ भ्रष्टाचार करता है तो खुश होता है। जैसे एक गरीब आदमी आता है, वो अपने ज़मीन का जो है 4 भाई में बंटवारा चाह रहा है, सब सहमत है, लेकिन आप उसको कागज करके देने का कहते हैं कि 2000 रुपया पर हेड दोगे तो होगा। वो बेचारा गरीब है, वो 2 बीघा को 4 भाग में बांटने आया था कागज पे, वो दुखी होके जाएगा। लेकिन वहीं एक बिल्डर है, आप उसको यही कहते हैं कि बीयू परमिशन चाहिए, तुमको हम ऐसे ही दे देंगे, हमको प्रति दुकान 100 रुपया 1000 रुपया दे देना। वो खुशी खुशी निकाल के दे देगा, क्योंकि वो पर स्क्वायर फीट में उतना सा बढ़ा देगा तो वो खुश होगा। तो भ्रष्टाचार ना पड़कारो। इधर आइए, पारदर्शिता ने जवाबदारी पहले देख चुके हैं। सरकारी निर्णय लेवा में खुल्लापणुं महत्व, पारदर्शिता, जाहिर संसाधनों योग्य उपयोग सुनिश्चित करवू, वहीवट में नैतिक પડકાર क्या है, वास्तविक जीवन स्थिति साथे नियमों ने संतुलित करवू, निर्णय लेवामां हितोना અથડામણનું समाधान, सत्तानी जवाबदारी संभालता न्याय सुनिश्चित करवू। अब दोनों में कहता है कि ऊपर जितना भी पढ़े आप सिलेबस, उससे लगता हुआ केस स्टडी, उपरोक्त मुद्दाओं पर केस अभ्यास और उपरोक्त मुद्दाओं पर केस अभ्यास। इसको छोटा मत समझिएगा। मेरा मानना है कि कम से कम अगर इसको अच्छे से पढ़ाया जाए तो 60 से लेके 80 घंटे के बीच ये जाना चाहिए। तो इसी के साथ आज हमने अपना एक कर्तव्य YouTube के माध्यम से पूरा कर दिया। चारों पेपर जीएस का यूपीएससी और जीपीएससी के बीच का तुलनात्मक अध्ययन कर दिए। तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।